तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके डिजिटल क्लास के एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गद्य खंड पार्ट 1 क्लास 12 हिंदी चैप्टर नेम और राइटर नेम का ट्रिक जो कि बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो क्लास 12 से एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बातचीत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बातचीत लिखा हुआ है, जो कि इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे तो आइए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अक्षर जो देखिए, जो कि यहाँ पे ब शुरू अक्षर का है, जो ब से यहाँ पे रिलेट करता है, जो कि बातचीत। तो उनके लेखककार हैं जो कि बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर भी ब आ रहा है, इसी चलते आपको इस चलते याद करना है, जो कि ब से मिलता जुलता आ रहा है, इसके चलते हो गया बालकृष्ण भट्ट। तो इसका लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। अब आइए दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि इसका लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसको कैसे याद करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कहा था, तो जो कि एक शर्मा जी थे, जो कि ये अपने मन के बहुत चालू थे, जो कि कहते थे कि उसने कहा था, यानी कि किसने कहा था, यानी कि आपको याद रखना है कि शर्मा जी ने कुछ कहा था। इस चलते आपको यहाँ से याद रखना है कि उसने कहा था। तो इनका हो जाएगा जो लेखककार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब आते हैं तीसरा लेसन, जो कि संपूर्ण क्रांति है। तो संपूर्ण क्रांति का लेखककार है जयप्रकाश नारायण। तो इसको आप कैसे याद करेंगे तो इसको याद करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जो कि संपूर्ण क्रांति, जो कि क्रांति है, जो कि किसी भी क्रांति लाया जाता है, या कि किसी भी यानी कि उत्सव या उद्घाटन के लिए क्रांति जो महामारी होता है, उसमें आपको यहाँ पे जय का, यहाँ पे शुरू अक्षर में जय का शब्द आ रहा है, यानी कि जय जय करता है। किसी का क्रांति होता है तो जीत होता है तो जय जयकार करता है सब। इसी चलते आपको हो गया संपूर्ण क्रांति का जो लेखककार है जयप्रकाश नारायण। आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना होगा, यानी कि इसका हो जाएगा लेखककार जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं चौथा लेसन का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अर्धनारीश्वर, इनका लेखककार है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको इसको कैसे याद रखना है तो यहाँ पर देखिए अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा पुरुष और आधा स्त्री। तो आधा पुरुष और आधा स्त्री, तो इसको कैसे याद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आधा नर और आधा ईश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर है, क्योंकि अर्धनारीश्वर भगवान के रूप ही हैं, जो कि शंकर भगवान हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लेखककार है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर भी राम यानी कि पहला अक्षर में मिलता जुलता रहा है, जो कि राम जी भी भगवान जी हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर का जो लेखककार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब आइए पांचवा पाठ में रोज का लेखककार है साहित्य वत्स्यायन अज्ञे जी। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, यानी कि रोज किसी को आप यानी कि रोज आप किसी को कहते होंगे कि अगे इधर आओ, चाहे अगे उधर आओ। तो इससे आपको याद रखना है कि रोज का जो लेखककार हैं सहिता वत्स्यायन अज्ञे जी। उसके बाद आइए छठा नंबर, एक लेख और पत्र, जो कि इनका लेखककार है भगत सिंह। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, जो कि एक लेख और एक पत्र है, जो कि उनका लेखककार है भगत सिंह। तो आपको याद रखना है कि जो लेख लिखते हैं, जो कि बड़ा आदमी ही लेख लिखते हैं, कोई छोटा मोटा तो रहता नहीं कि लिखेगा लेख। तो चलते आपको याद रखना है एक लेख और पत्र का जो राइटर है लेखककार भगत सिंह। उसके बाद आपको 7वां नंबर में आपको ओ सदा नीरा। तो आपको ओ सदा नीरा का जो लेखककार है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसको आपको कैसे याद करना है, इसको याद करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ओ शुरू अक्षर में ओ लिखा हुआ है और अंतिम में चंद्र माथुर। तो आपको यहाँ से याद करना है कि ओ चंद्र माथुर इधर आ, यानी कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। आपको जितना ट्रिक आप यूज कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, आपको याद होगा। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है ओ माथुर इधर आ, ओ चंद्र माथुर इधर आ। तो आपको ये याद हो जाएगा कि वो सदा नीरा का जो लेखककार है जगदीश चंद्र माथुर। 8वां चैप्टर में चलिए आइए, सिपाही की माँ। इसका लेखककार है जो कि मोहन राकेश। तो इसको कैसे याद कीजिएगा तो एक सिपाही था जो कि सिपाही की माँ है। तो एक सिपाही की माँ है, जब सिपाही बनता है तो या तो मोहन बनेगा या तो राकेश बनेगा, यही तीनों में से कोई बनेगा।
राजा ही घर के बनता है कोई सिपाही। इसे आपको याद रखना है कि सिपाही की माँ का लेखककार है मोहन राकेश। तो आइए अब 9वां पाठ में परगीत और समाज, इसका लेखककार है नामवर सिंह। इसको कैसे याद करना है, जब आप समाज को बढ़िया रूप में यानी कि सही ढंग से आप समाज में रहिएगा तो उससे आपको प्रगति करेगा, यानी कि नाम होगा, आपको विकसित होगा। इस चलते आपको यहाँ से याद करना है कि परगीत और समाज का जो लेखककार है नामवर सिंह, यानी कि शुरू अक्षर में नाम, यानी कि नाम मिलता जुलता आ रहा है, यानी कि समाज में जब आप सही ढंग से काम कीजिएगा तो आपको नाम होगा, यानी कि इसे याद रखना है नामवर सिंह। अब ये 10वां चैप्टर जूठन। तो जूठन का जो लेखककार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं जो यानी कि जूठन है, यानी कि जूठा भोजन खाया करते थे। तो इसे आपको पर्सनल याद रखना होगा कि जो जूठन का लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब आइए 11वां लेसन हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि इनका लेखककार है मलय जी। तो आपको याद कैसे करना है, तो एक आदमी था जो कि अकेले हंसते हुए जा रहा था। वो जो कि पिछलका याद करते हुए हंसते जा रहे थे, जो कि पिछलका जो मेरा माल था यानी कि मलय उसी को नाम था। तो उसे याद करते हुए हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। उनको याद रखना यानी कि मल यानी कि माल से आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि हंसते मुस्कुराते जा रहे थे, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब आइए 12वां चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है तिरिच। तिरिच का जो लेखककार है उदय प्रकाश। आपको ये याद करना है कैसे, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश देखिए, जब प्रकाश भी उगता है तो यानी कि तिरछे प्रकाश आता है। जब सूर्य उदय होता है तो उसका लाइट, जो सनराइज का लाइट है, जो तिरछे प्रकाश पड़ता है। तो इससे आपको याद रखना है कि तिरिच का जो लेखककार है उदय प्रकाश। अब आइए 13 नंबर शिक्षा। शिक्षा के जो लेखककार हैं जे कृष्ण मूर्ति। तो आपको ये याद कैसे करना है, तो शिक्षा यानी कि जे कृष्ण मूर्ति यानी कि कृष्णा जी हैं। जो कृष्णा जी यहाँ पे लिखा हुआ है आपको याद करना है कृष्णा, यानी कि कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के तो शिक्षा नहीं है, आपको याद करना है कृष्ण भगवान का शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा है किनको, सरस्वती माता की है शिक्षा। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करना है, जो कि शिक्षा है कृष्ण भगवान के नहीं है, और एक शिक्षा है जो कि सरस्वती माता का है। तो आपको याद करना है कृष्ण यानी कि जय कृष्ण मूर्ति। आपको यहाँ पे ये ट्रिक और ये जो गद्य खंड का चैप्टर का नेम है जो कि खत्म होता है।